नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश में चिड़िया उड़ का खेल खेला जा रहा है। कोई अफवाहों की चिड़िया उड़ा रहा है, कोई सौहार्द बिगाड़ने वाली चिड़िया उड़ा रहा है, कोई आरोपों की चिड़िया उड़ा रहा है, तो कोई पलटवार की चिड़िया उड़ा रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक चिड़िया उड़ाई गई है गाजियाबाद में। यहां एक बुजुर्ग की पिटाई को धर्म के लिहाफ में लपेट दिया गया, वीडियो को वायरल किया गया और अफवाह की चिड़िया उड़ाते हुए दो समुदायों के बीच सौहार्द को मिटाने की कोशिश की गई। और यह सब हुआ ट्विटर वाली चिड़िया के चक्कर में। इसीलिए सरकार ने ट्विटर वाली चिड़िया के पर कतर दिए हैं। सरकार ने ट्विटर से कह दिया है, चिड़िया उड़। देखिए, चिड़िया उड़ अफवाह की, चिड़िया उड़ धार्मिक उन्माद की, चिड़िया उड़ फरेब की, चिड़िया उड़ नफरत की। अफवाह की चिड़िया जब ट्विटर वाली चिड़िया के साथ प्रवास करती है तो पंख आकाश में अंधकार का विस्तार करने लगते हैं। नफरत की चिड़िया 280 अक्षर वाली ट्विटर वाली चिड़िया के साथ आवाज मिलाती है तो आवाज की गति प्रकाश की गति से भी तेज हो जाती है। वो दौड़ती है गाजियाबाद से फरीदाबाद, फरीदाबाद से मुरादाबाद, मुरादाबाद से फैजाबाद, क्या मऊ, क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, क्या दिलदार नगर या कोई शहर। ऐसी ही अफवाह की चिड़िया उड़ी गाजियाबाद से। एक वीडियो आया जिसमें 72 बरस के अब्दुल समद नाम के बुजुर्ग को कुछ लोग पीट रहे हैं, उनका धार्मिक अपमान कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को धर्म से जोड़ा गया। कहा गया कि वर्ग विशेष ने इन्हें मुस्लिम होने और दाढ़ी रखने के लिए पीटा। वैसे भी ट्विटर वाली चिड़िया धार्मिक उन्माद के मामले पर पंख पसार कर उड़ती है तो उड़ी, मगर अफवाह की चिड़िया का उड़ना गाजियाबाद पुलिस की नींद उड़ा गया। जांच हुई तो मालूम चला कि मसला धार्मिक नहीं, व्यक्तिगत है। उन्होंने ये बताया कि तावीज़ की वजह से उन्होंने मन में उनके इस व्यक्ति के लिए नाराज़गी थी और ऐसा लग रहा था कि एक विपक्षी के साथ मिल करके ऐसा तावीज़ बनाया गया जिससे जो भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं था, उसके घर में उससे विपरीत प्रभाव निकल के आ रहा था। तो जो मुख्य अभियुक्त है उसने जो घटना करी अपने दोस्तों को बुला करके करी। ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। तो मामला ताबीजी था, लिहाजा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई जो कि पूर्ण रूप से गलत थी। उसका वीडियो संज्ञान में तुरंत आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई इसमें की और इसमें हमने मुकदमे में जो धाराएं थी उसको बढ़ाया गया और इसमें 3 अभियुक्त जेल जा चुके हैं जो कि मुख्य आरोपी हैं। अन्य अभियुक्तगण जो भी हैं 5-6 लोग, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं। बहुत ही जल्दी उनको भी जेल भेजा जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने अफवाह की इस चिड़िया को अपने ट्विटर वाले घोंसले से उड़ाया था, पुलिस की उन पर नजर थी, लिहाजा उन पर भी केस दर्ज किया गया। इनमें पीटने वाले आरोपी भी हैं और बिना फैक्ट चेक किए वीडियो वायरल करने वाले भी। मसलन ट्विटर आईएनसी, ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सलमान निजामी, डॉक्टर शमा मोहम्मद, जुबैर अहमद, राणा अयूब, सबा नकवी और एक अखबार। ये घटना व्यक्तिगत विवाद के कारण हुई है तथा विपक्षीगण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदायों से संबंधित हैं। उक्त स्पष्टीकरण के बावजूद धार्मिक वैमनस्यता तथा प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए कतिपय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिनमें 5 व्यक्ति, एक मीडिया ग्रुप शामिल है, के द्वारा अपने ट्वीट्स को डिलीट न किया गया। लेकिन अफवाह की इस चिड़िया को उड़ाने और धार्मिक विद्वेष फैलाने के लिए ट्विटर पर सख्त एक्शन हुआ। ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया। ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कानूनी संरक्षण था। ट्विटर को मानहानि, कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से छूट मिली हुई थी। बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं इन सारी सोशल मीडिया कंपनियों को, भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए,
करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। मतलब ये कि जिस मंच से अफवाह की चिड़िया उड़ी, उसी ट्विटर वाली चिड़िया के पर कतर दिए गए और पर कतरे गए तो ट्विटर वाली चिड़िया पर FIR दर्ज की गई। कलम चली कि ट्विटर ने धार्मिक भावनाएं भड़काई, आपराधिक इरादे से काम किया, साजिश के तहत काम किया गया, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना मकसद था और दो समुदायों में घृणा फैलाना मकसद था। ट्विटर वाली चिड़िया के पंख उधेड़े गए तो उधर से फिर एक चिड़िया उड़ी। ट्विटर पर ही ट्विटर वालों ने कहा कि हम IT मंत्रालय को प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को बरकरार रखा है और इसका विवरण हम जल्द ही सीधे मंत्रालय के साथ साझा करेंगे। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। मुस्लिम बुजुर्ग के पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ भी FIR कर दी है। इसके अलावा तमाम उन लोगों के खिलाफ FIR की गई है जिन्होंने इस वीडियो को ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करके यह दावा किया था कि बुजुर्ग से मारपीट की गई और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। पुलिस का यह साफ कहना है कि इसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं है। ये आपसी झगड़ा एक ताबीज को लेकर के हुआ था और पीटने वाले लोगों में मुस्लिम युवक भी शामिल थे जिनको जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने यह संदेश दिया है कि अफवाहों की चिड़िया उड़ाने से पहले 100 बार सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन की चिड़िया जेल में उड़े और समय काटने के लिए जेल की दीवारों के पीछे आप खेलें चिड़िया उड़। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ट्विटर वाली चिड़िया पर अफवाह की आंधी चली तो सियासी चिड़िया भी चहकने लगी। तमाम सियासी दलों की बोली बदल गई। किसी ने योगी सरकार के खिलाफ अपने तिलमिलाहट की चिड़िया उड़ाई तो किसी ने गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ तलखी की चिड़िया उड़ा दी। लेकिन इन सारी चिड़ियों से भरे अफवाहों के आकाश को गाजियाबाद पुलिस और योगी सरकार ने नाम लिया और बता दिया कि अफवाह और साजिश वाली सियासत की चिड़िया वही उड़ाएंगे और अफवाहों को हमेशा के लिए कह देंगे चिड़िया उड़। अफवाह की चिड़िया उड़ी, उड़ के चली सियासी गली। धर्म के रंग में रंगी हुई चिड़िया गाजियाबाद की गलियों को गर्दिश में डालने के लिए उड़ी थी। एक पंख दिल्ली की ओर, दूजा पंख लखनऊ की ओर, दोनों ओर एक ही शोर। संकट में है धर्म, संकट में है धर्म को मानने वाले। किसी ने कहा बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, किसी ने कहा जय श्री राम के नारे लगवाए गए, किसी ने कहा अल्पसंख्यकों पर हमला है, किसी ने कहा बहुसंख्यक आतताई हैं, किसी ने कहा सरकार की शह है, किसी ने कहा पुलिस भी पस्त है। चिड़िया उड़ी, उड़ के चली। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपनी ट्विटर वाली चिड़िया उड़ाई थी। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी के ट्वीट का जवाब तुरंत ही गाजियाबाद पुलिस ने दे दिया था, लेकिन राहुल के आरोपों वाली चिड़िया पर यूपी के CM ने पलटवार की चिड़िया उड़ाई। प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया ही नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन बयानों की इन चिड़ियों के साथ और भी कई चिड़ियां थी जो लगातार उड़ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी की सरकार और गाजियाबाद पुलिस को कोसा तो बीजेपी ने अपने अंदाज में ओवैसी को जवाब दिया। वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफरत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। जो लोग की इस तरह के अपराधी हैं उनके खिलाफ, उन पर कानून का फंदा पहुंच चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। न केवल अपराधियों के खिलाफ बल्कि उनके आकाओं को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस साजिशी सुपारी सिंडिकेट को एक बात समझ लेना चाहिए कि देश के सद्भाव के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का षड्यंत्र साजिश, भारत में दुनिया को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश कभी भी उनकी सफल नहीं होगी। आडंबर के आकाश में छाया पाखंड खंड खंड हो चुका था, लेकिन सियासी चिड़िया भी चहक रही थी।
यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और ओवैसी जैसे लोग समाज में जहर फैला रहे हैं। इन पर केस दर्ज होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी गाजियाबाद के मसले पर अपनी पसंद की चिड़िया उड़ाई। उनकी चिड़िया योगी सरकार के खिलाफ चहचहा रही थी। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। इसमें राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के, इन लोगों के अंदर होड़ है कि किस तरह से 2022 का जो चुनाव है यूपी का, उसकी चाबी सांप्रदायिकता के माध्यम से खोल दी जाए। वो सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं। इन सारी चिड़ियों के चहकने के पीछे उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव है, क्योंकि सबको मालूम है कि सुकून से अपनी गली में ताबीज बनाकर परिवार का पेट पालने वाला 72 साल का बुजुर्ग तब तक सियासत के काम का नहीं है जब तक उसकी पिटाई न हो जाए, पिटाई का वीडियो न बन जाए और वीडियो को अफवाह बनाकर फैला न दिया जाए। लेकिन ऐसे ही अफवाही चिड़िया को तो उड़ाना है, मिलकर कहना है चिड़िया उड़। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। हमने कहा ना, अफवाहों की चिड़िया सबसे खतरनाक होती है। उसके पंख जरूरत से ज्यादा तेज काम करते हैं और जरूरत से ज्यादा तेज वो उड़कर गली में, मोहल्ले में, शहर में और शहर से शहरों में पहुंचती हुई चली जाती है। ऐसी ही अफवाहों की कई चिड़िया हमारे देश में उड़ती रहती हैं, मगर इन सब के बीच आरोपों वाली एक चिड़िया और उड़ी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिला है और मोदी सरकार ने यह बात छिपाए रखी। वैक्सीन पर उठे इन सवालों को कौन कहेगा चिड़िया उड़। अफवाहों की कोई एक चिड़िया थोड़ी होती है, ये तो अनेक चिड़िया होती हैं। इन्हीं चिड़ियों को तो पिंजरे में या तो सदैव के लिए बंद कर देना होगा या हमेशा के लिए कहना होगा चिड़िया उड़। कोरोना के खिलाफ भी ऐसी चिड़िया उड़ रही हैं। वैक्सीन को लेकर भ्रम की चिड़िया, वैक्सीन पर अफवाहों की चिड़िया, कोरोना पर सियासी चिड़िया। वैसे तो ऐसी चिड़ियों से भारत का आकाश भरा है, लेकिन इनमें अब गोवंश भी शामिल हुआ है। मामला अब गाय और बछड़े तक पहुंच चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि अफवाहों की ये चिड़िया उड़ी कैसे। दरअसल कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने एक ट्वीट किया। गौरव ने एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर वैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का आरोप लगाया और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस के मुताबिक आरटीआई में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 20 दिन के बछड़े को मारकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा है तो सरकार की ओर से पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई? इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। ये एक जघन्य अपराध है। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. Keeping all our faiths and beliefs aside, we should go for the vaccines. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. गौरव ने अपने ट्वीट पर आरटीआई की रिपोर्ट भी शेयर की है। ये जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने विकास पाटनी नाम के व्यक्ति के आरटीआई पर दिया है, जिसमें वैक्सीन में बछड़े के सीरम के इस्तेमाल का जिक्र है। लेकिन मामला जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, जिसे बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो स्वास्थ्य मंत्रालय सामने आया, जिसने साफ किया कि सोशल मीडिया में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को समझाया। नवजात बछड़ा सीरम का उपयोग केवल वेरो कोशिकाओं की तैयारी और विकास के लिए किया जाता है। वेरो कोशिकाओं का उपयोग कोशिका जीवन स्थापित करने के लिए किया जाता है, जो टीकों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों से पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा के टीकों में किया जाता रहा है। इन वेरो कोशिकाओं को विकास के बाद पानी और रसायनों से धोया जाता है।
ऐसा इसे नवजात बछड़ा सीरम से मुक्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये वेरो कोशिकाएं वायरल ग्रोथ के लिए कोरोना वायरस से संक्रमित होती हैं। वायरल ग्रोथ की प्रक्रिया में वेरो कोशिकाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद इस बड़े वायरस को भी मार दिया जाता है और शुद्ध किया जाता है। मारे गए इस वायरस का प्रयोग अंतिम टीका बनाने के लिए किया जाता है और अंतिम टीका बनाने में कोई बछड़ा सीरम का उपयोग नहीं किया जाता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया कि अंतिम टीका यानी कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता। बछड़ा सीरम अंतिम वैक्सीन उत्पादक का घटक नहीं है। अब जब सियासी रंग चढ़ गया, धर्म का तड़का लग गया, तो नेताजी भी कहां पीछे रहने वाले हैं। बिल्कुल बच गया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की, धृष्टता की, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम। अब जब सियासत शुरू हुई तो जंग गांधी परिवार तक पहुंच गई। बीजेपी ने सवाल कर दिया कि आखिर गांधी परिवार बताए कि उसने वैक्सीन कब लगवाई। आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, आप तीनों ही कांग्रेस हैं। यू थ्री आर द कांग्रेस। आप तीनों बताएं, आप तीनों ने कब अपना पहला डोज लिया और कब अपना सेकेंड डोज लिया है। क्या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड है या गांधी परिवार वैक्सीनेटेड नहीं है? गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास करती है या गांधी परिवार कोवैक्सीन पर विश्वास नहीं करती? कभी वैक्सीन की कमी पर सियासत, कभी वैक्सीन की बर्बादी पर सियासत और अब वैक्सीन में धर्म की सियासत। इस राजनीति के बीच कहीं न कहीं कमजोर होती है वो मुहिम जिसका मकसद कोरोना को मात देना है, जिसका मकसद गांव-गांव तक वैक्सीन को पहुंचाना है। अफवाहों की चिड़िया उड़ाइए, वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि कोरोना का इलाज सिर्फ वैक्सीन है। सियासत का क्या है? इसकी तो कोई वैक्सीन बाजार में आई ही नहीं। आज तक ब्यूरो। अफवाहों की चिड़ियों के साथ सियासत की भी चिड़िया उड़ रही है और सबसे चर्चित चिड़िया तो इन दिनों एलजेपी में उड़ रही है। एक तरफ चाचा पशुपति पारस हैं जो पार्टी से भतीजे चिराग पासवान की चिड़िया हमेशा के लिए उड़ा देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भतीजे चिराग पासवान हैं जो अपने हक की चिड़िया उड़ाने नहीं देना चाहते। दोनों तरफ से जोर आजमाइश है कि एक दूसरे की चिड़िया उड़ा दी जाए और कह दिया जाए चिड़िया उड़। मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं एक शेर का बेटा हूं। चिड़िया सिर्फ अफवाहों की नहीं है, एलजेपी में एक चिड़िया सियासत की भी उड़ रही है। चाचा भतीजे में ये जंग जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे के हक की चिड़िया उड़ाने की तैयारी है। चाचा के खिलाफ चिराग की चिड़िया आज जमकर चहचहाई। कहा चाचा ने करवा दी जग हंसाई, रिश्तों में चाचा ने कालिक पुतवाई और संबंधों की खोज दिखाई। क्या बेस्ट लीगल वे आउट होगा, क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए, उसको लेकर हम सब की चर्चा चल रही है। सही समय पर आने पर उसकी जानकारी। चिड़िया उड़ का असली खेल तो चाचा भतीजा ही खेल रहे हैं। कोई अस्तित्व की चिड़िया बचाना चाहता है, कोई विरासत की चिड़िया उड़ाना चाहता है, कोई पार्टी पर कब्जे की चिड़िया बैठाना चाहता है। आज भतीजा बोला, खूब बोला, चिड़िया उड़। और सबसे बड़ी बात, पहले तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये मेरी पार्टी का मैटर है। जब आपको अपने ही धोखा देते तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं? तो पहले मुझे इंटरनली इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। भतीजे की चिड़िया चाचा के चरित्र की चिंदियां उड़ा रही थी, लिहाजा चिंतित चाचा भी अपनी चिड़िया लेकर आए। उनके बयानों से तो यही लगता है कि पार्टी से अब भतीजे की चिड़िया वो उड़ा के रहेंगे। कि चिराग पासवान जी ने
प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? आप इसका जवाब उनसे मांगिए। हमारे नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार लोकसभा में और 6 में 6 सांसद हम चुनाव जीते और पूरे देश में लोक जनशक्ति पार्टी का जो परसेंटेज ऑफ वोट है सभी दल से अधिक आया। ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है, चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। जब अच्छे ढंग से बिहार का शासन चल रहा था, संगठन का काम हो रहा था, फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि चिराग पासवान जी गैर कानूनी ढंग से हमको अध्यक्ष पद से हटा दिए, जबकि अध्यक्ष पद से हटाने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। एलजेपी की उड़ती हुई चिड़िया क्या क्या रंग दिखाती है, कहां उड़ कर जाती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो शंखनाद में आगे आपको दिखाएंगे सियासी बदलापुर की कहानी, लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल। आप देखते रहिए आज तक।